Hello guys, today we are going to see how to represent a graph using a mathematical system. So when you want to work on a graph, when you want to do some operations, find out something, find out shortest distances, etc., etc., in that at that time, what you need to do is you need to code an algorithm, and for that algorithm you have to give the input, right? And input will be your graph. So how you give the input? तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए what else do you need the number of vertices in the graph, you need the number of edges in the graph, and you need the connections, right, from vertex to vertex. That means which edge connects which vertex, correct? ये सारी चीजें आपको एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए लगती है. अब इसे ग्राफ को हम बहुत तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसमें से एक तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स. Adjacency matrix मतलब 2D array. I assume that you all know arrays and 2D arrays. So 2D array is nothing but a matrix. और एक ग्राफ को हम यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो कैसे, ये देखते हैं इस वीडियो में. नाउ आई हैव टेकन टू काइंड्स ऑफ ग्राफ्स. फर्स्ट इज अनवेटेड ग्राफ, जिसमें एजेस को कॉस्ट नहीं है. ओके, सिर्फ कनेक्शंस दिखाई देंगे और वर्टाइसेस दिखाई देंगे. और सेकंड ग्राफ मैंने लिया है, वो है वेटेड ग्राफ. इसमें हर एक एज को एक कॉस्ट होगा. तो ये दोनों भी यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करना है हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अनवेटेड ग्राफ. नाउ इन दिस ग्राफ देयर आर 6 vertices. First is A, B, C, D, E and F. Okay, and there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 edges. Let's see how to represent this graph using adjacency matrix. I have drawn a table here. You need to draw same kind of table when you are presenting a graph using adjacency matrix. What you need to do is you need to write the vertices as a column, and again you have to draw the vertices as a row. ठीक है, तो अब देखो ये जो स्क्वायर्स बने हैं, एक मैट्रिक्स बना है स्क्वायर्स का, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है. तो इस स्क्वायर का ये सपोज ये मेरा आई है और रो जो है मेरी वो है जे. ठीक है, तो आई का वैल्यू है ए यहाँ पे और जे की वैल्यू भी है ए. तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा ए से ए तक जाने वाला एज. अब सपोज आपको ये देखना है, तो इसकी जे वैल्यू है बी, आई वैल्यू है डी. तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा बी से डी तक जाने वाली एज. अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स represent the graph. Now I will use binary system to represent unweighted graph. How so? मैं क्या करूंगी, मैं 0 लिखूंगी जहां पे एज नहीं है और 1 लिखूंगी जहां पे एज है. ओके, सो फर्स्ट स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है a कॉमा ए. तो a से a तक जाने वाली एज नहीं है ये, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी. a से b तक जाने वाला एज है क्या? यस, ये एज है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी. सिमिलरली b से a तक जाने का भी एज है, तो b से a तक मतलब यहाँ भी मैं 1 लिखूंगी. a से c तक जाने वाला एज है क्या? डायरेक्ट एज. a से c तक नहीं है, तो मैं a से c का 0 लिखूंगी, c से a का भी 0 लिखूंगी. a से d तक एज है तो 1 लिखूंगी, d से a भी 1. a से e तक डायरेक्ट एज नहीं है, that will be 0. e to a will be 0. a to f, there is no direct edge, it will be 0, and f to a also will be 0. Now b to b is 0, c to c 0, d to d 0, e to e 0 and f to f 0, because खुद उस वर्टेक्स से निकल के उसी वर्टेक्स पे आने वाले एजेस हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट एजेस. ठीक है, नाउ b to c वाला एज देखते हैं, ये वाला b to c, yes there is a direct edge. b to d नहीं है डायरेक्ट एज. b to e
yes, there is a direct edge. B2F, there is no direct edge. अब C से निकलने वाली edges, C2A लिख लिया है हमने, C2B, yes, there is one edge. C2C नहीं है, C2D edge है, C2E edge है, C2F edge नहीं है, D2A है, D2B नहीं है, D2C है, D2E नहीं है, D2F है. E से निकलने वाली एजेस E2B है, E2C yes, E2D there is no edge, E2F there is no edge. Now F से निकलने वाली एजेस, F से सिर्फ एक ही एज जाता है, वो है F2D. So I will write 1 here and others will be 0. So मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया. This is how I represent an graph using adjacency matrix. ठीक है, अब करते हैं, अब लेट्स गो टू अनवेटेड ग्राफ. राइट, वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है? एज को कॉस्ट होता है वेटेड ग्राफ में. तो सेम टेक्निक है, सेम ही फॉर्मूला है, बस हमें डिफरेंस क्या यूज करना है? 0 लिखेंगे वेयर देयर इज नो एज, और एज कॉस्ट लिखेंगे वेयर देयर इज अ एज. ठीक है, तो P से P तक एज नहीं है, P से Q तक एज है क्या? यस, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे उस एज का कॉस्ट लिखेंगे. तो ये जो P से Q तक जाने वाली एज है उसका कॉस्ट है 3, वो मैं लिखूंगी यहाँ पे. Q से P तक भी जो एज जाता है उसका कॉस्ट भी 3 ही है. P से R तक डायरेक्ट एज है क्या? नहीं है. P से S तक है क्या? यस. R और S का मैंने अपडेट कर लिया. अब P से T तक डायरेक्ट एज है क्या? नहीं है. P से U तक डायरेक्ट एज है क्या? नहीं है. लेट्स स्टार्ट विथ Q. Q से P तक का हो गया, Q से Q तक 0, R से R तक 0, S से S तक 0, T से T तक 0 and from U to U 0. Now Q to R, yes there is one edge, उसका cost है 1. R to Q 1. Okay. Q to S, no direct edge. S to Q, no direct edge. Q to T, yes there is an edge, उसका cost है 6. T से Q तक उसका cost है 6. Q से U तक no edge, no edge. Right? Now let's start with R. R से निकलने वाली एजेस कौन सी है? RQ और RU, दो ही एजेस है. तो RU अपडेट होगा 8 से, बिकॉज उस एज का कॉस्ट है 8, और बाकी सब 0 है ना? करेक्ट. नाउ S का अपडेट करते हैं. S से T तक एक एज है जिसका कॉस्ट है 2. T से S तक एज है 2. T से U तक है क्या? हाँ, उसका कॉस्ट है 5. और T से, सॉरी हम देख रहे हैं S ना, सॉरी लेट मी वाइप दिस. नाउ S से T तक एज था, S से U तक एज नहीं है, यहाँ पे 0 अपडेट हो जाएगा. अब देखते हैं T. T से U तक एज है 5, और ये रहा 5, और बाकी सब अपडेट हो गया है. तो ये जो कंप्लीट हुआ टेबल है, ये टेबल रिप्रेजेंट करता है इस वेटेड ग्राफ को. ठीक है, और ये हमें इनपुट देना आता है टू अ प्रोग्राम. कैसे करते हैं हम वो? तो हम एरे लेते हैं, 2D एरे, इसको बोलते हैं हम आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगी फॉर 6 वर्टाइसेस. और जो रोज है उसे बोलेंगे जे, और इसकी वैल्यू भी 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगी फॉर 6 वर्टाइसेस, बिकॉज एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. So that's it for this video. Thank you.